वेलकम लर्नर्स। आज के इस वीडियो में हम कंपनी के टाइप्स को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कंपनी क्या होती है, उसके फीचर्स, मेरिट्स, लिमिटेशंस या डीमेरिट्स को देखा, जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में जाना। आज हम कंपनी कितने तरीके की होती हैं या कंपनी के क्लासिफिकेशन को जानेंगे कि कंपनी को किस किस तरह से क्लासीफाई किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। कंपनी को बेसिकली 5 बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर लाइबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल और ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी। आज हम ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन को इस वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला बेसिस ऑन द कॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेशन बेसिस पे सबसे पहला डिवीज़न जो होता है वो चार्टर्ड कंपनी होता है। ये जनरली 60s और 70s के टाइम में यूज़ किया जाता था इन कंपनीज़ का, या इस तरह की कंपनी उस समय हुआ करती थी। आजकल ऐसी कंपनी दिखने को नहीं मिलती है। ये होती क्या है? These companies are incorporated under a special charter granted by the King or the Queen of England। ये उस समय इंग्लैंड में जो भी एक वहाँ के किंग या क्वीन हुआ करते थे, वहाँ के किंग या क्वीन एक स्पेशल चार्टर को इलेक्ट किया करते थे अपने पसंद के। उसको रॉयल चार्टर के नाम से जाना जाता था। तो वो किंग और क्वीन के द्वारा सेलेक्ट होने के बाद वो उस कंपनी के सारे मैनेजमेंट या सारे वर्किंग फंक्शंस को होल्ड करते थे, संभालते थे, देख रेख करते थे। It is an association with investor or shareholders that is incorporated and granted rights by royal charter for the purpose of trade, exploration और colonization। और इस तरह से वो रॉयल चार्टर के द्वारा उस जो भी वो कंपनी हुआ करती थी, वहाँ के जो भी इन्वेस्टर्स या शेयर होल्डर्स उस कंपनी के हुआ करते थे, उनके सारे फंक्शंस को वो रॉयल चार्टर देखा करता था, जो कि वहाँ के किंग या क्वीन के द्वारा इलेक्ट किया जाता था ना। जैसे एग्जाम्पल, चार्टर्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड, न्यूजीलैंड कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी, इस तरह की जितनी भी कंपनीज थी 60s और 70s के टाइम पे, वो चार्टर्ड कंपनी के अकॉर्डिंग काम किया करती थी, फंक्शन किया करती थी। नाउ नेक्स्ट इज स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी क्या होती है? अ कंपनी फॉर्म्ड बाय स्पेशल एक्ट पास्ड ईदर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट लेजिस्लेचर इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी कंपनी। नाउ इसमें क्या होता है कि हम जानते हैं कि कंपनी एक्ट 1956 होती है ना। कंपनी एक्ट 1956 के तहत या उसके अलावा जब किसी कंपनी के लिए कोई स्पेशल एक्ट पास होता है पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो जब वो और उस एक्ट के अकॉर्डिंग जब कोई कंपनी वर्क करती है, उस स्पेशल एक्ट के अकॉर्डिंग जो सिर्फ उसी कंपनी के लिए बना हुआ हो, तो वो कंपनी स्टैट्यूटरी कंपनी के अंडर आती है। इसमें अगर किसी एक्टिविटीज़ पे उस कंपनी का स्पेशल एक्ट कुछ नहीं बोलता है, अगर किसी स्पेशल एक्टिविटी किसी अदर एक्टिविटीज़ पे उस कंपनी के एक्ट में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इस पे किस तरह से काम किया जाए, तो फिर वो कंपनी एक्ट 1956 और 2013 जो चेंज हो गया है, जिसमें अमेंडमेंट्स आए हैं, जिसमें चेंजेस आए हैं, वो 2013 हो गया है, तो उसमें उसके अकॉर्डिंग फिर वो उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है। लेकिन तब तक वो अपने ही एक्ट के अकॉर्डिंग परफॉर्म करेगी जितने की एक्टिविटीज़ उसके एक्ट के अंदर प्रोवाइडेड है। Such companies are governed by their respective act. Company Act will apply on all those activities where this act is silent। तो इस तरह से वो अपने रिस्पेक्टिव एक्ट के जो भी स्पेशल एक्ट उस कंपनी के लिए प्रॉपरली पास हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा, उसके अकॉर्डिंग काम करेगी। और अगर किसी एक्टिविटी पे उसका एक्ट नहीं कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता है, तो फिर वो कंपनी एक्ट का सहारा लेती है। जैसे एग्जाम्पल, इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया या नेचुरल गैस लिमिटेड, इस तरह से जितनी भी कंपनीज़ हैं, ये इनके स्पेशल एक्ट हैं। ये कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग काम नहीं करती है। ये जो नॉर्मल कंपनी एक्ट होता है, जिसके अकॉर्डिंग सारे कंपनी या सारी कंपनी बिजनेस फॉर्म एक्ट करती है या परफॉर्म करती है, उसके अकॉर्डिंग ये परफॉर्म नहीं करती हैं। इनका एक अपना अलग स्पेशल एक्ट होता है। Now last one is association not for profit।
इसको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जोड़ना है। हाँ, कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं, लेकिन कुछ जगह पे ये दोनों अलग चीज़ें होती हैं। इसे हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि दोनों में अंतर क्या होता है। आज हम जानते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। NFPO is one that does not earn profit for its owner. All money earned through pursuing business activities or through donations goes right back into the running organization. इसमें क्या होता है कि जो भी ओनर होता है वो अपने लिए प्रॉफिट नहीं कमाता है। प्रॉफिट तो कमा रहा होता है, बट वो अपने लिए प्रॉफिट नहीं, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए या अपने बिजनेस के लिए प्रॉफिट कमा रहा होता है। जो भी प्रॉफिट आती है वो अपने पॉकेट में न रखने के बजाय वो उस ऑर्गेनाइजेशन पे स्पेंड कर देता है, सारे के सारे। ओनर अपने लिए नहीं कमा रहा होता है। अ नॉट फॉर प्रॉफिट कैन सिंपली सर्व द गोल ऑफ इट्स मेंबर। अपने ऑर्गेनाइजेशन पे या उस ऑर्गेनाइजेशन के जितने मेंबर्स हैं उन पे वो सारे प्रॉफिट को खर्च कर देता है। वो ओनर अपने लिए उन प्रॉफिट को नहीं रखता है। ऐसे जनरल बिजनेस में क्या होता है, कुछ प्रॉफिट ओनर अपने लिए रखता है और कुछ वो फंड में या रिजर्व के तौर पर रख लेता है। जैसे एग्जाम्पल स्पोर्ट्स क्लब, ह्यूमन राइट्स कैंपियन, सोशल टीज, एनिमल रेस्क्यू, या इस तरह से जितने भी सोशल वर्क होते हैं जिसमें कि प्रॉफिट तो कमाते हैं लोग, बट वो प्रॉफिट ओनर अपने पास ना रख करके उसी ऑर्गेनाइजेशन में वापस से लगा देता है। अब जैसे स्पोर्ट्स क्लब में स्पोर्ट्स क्लब के मेंबर्स पे लग जाते हैं प्रॉफिट, डिफरेंट स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स लेने के लिए उस प्रॉफिट को लगा दिया जाता है, या और स्पोर्ट्स क्लब को और बेहतर बनाने के लिए लगा दिया जाता है, बट ओनर अपने पॉकेट में पैसा नहीं रखता है। और इसमें एक टाइप कंपनी का और होता है ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी, जो कंपनी स्टैट्यूटरी कंपनी नहीं है वो कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी हो जाती है। ये हर जगह नहीं मिलता है, बट इसमें सिंपली फंक्शन है कि जो कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी, जो भी कंपनी एक्ट 1956/2013 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड है वो रजिस्टर्ड कंपनी होती है। यानी जो कंपनी स्टैट्यूटरी कंपनी नहीं है वो रजिस्टर्ड कंपनी। जितनी भी कंपनी हमें आसपास दिखती है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, या फिर जो भी जितनी भी कंपनीज दिख रही है आसपास में, वो सारी रजिस्टर्ड कंपनी के अंडर वर्क करती हैं, फंक्शंस करती हैं। सो इस तरह से दिस इज ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर गेटिंग मोर सच वीडियोस। थैंक यू।